ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 9 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 10 का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान आसुरी प्रवृत्ति के बारे में ही बता रहे हैं कि जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वह हमेशा अपने ही घमंड में चूर रहते हैं। सांसारिक चीज़ें उन्हीं के मोह माया में वह हमेशा डूबे रहते हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं और इस सांसारिक जो भोग विलास है उसी को वो सब कुछ समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है श्लोक संख्या 10 में। कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभ मानम दान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। देखिए, कामम आश्रित्य कह रहे विषय भोग, काम की तरफ आसक्त होकर, काम की शरण लेकर, काम वासना की शरण लेकर, दुष्परम जो अपूर्णीय चीज़ें हैं, अतृप्त, वो कभी संतुष्ट नहीं होते। काम का आश्रय लेकर वो कभी संतुष्ट नहीं होते। दंभ मानम, दंभ होता गर्व, मान होता है झूठा घमंड। तो गर्व और झूठे घमंड से, मद अन्विता, उसके घमंड से चूर, उसके मद में चूर, मोहाद गृहीत्वा, मोह माया से लेकर, असत होता है क्षणभंगुर चीज़ें, जो संसार की चीज़ें सारी क्षणभंगुर हैं, जो सब नष्ट होने वाली हैं। नष्ट होने वाली वस्तुओं को देखकर क्या करते हैं, प्रवर्तन्ते, फलते फूलते उन्हीं में लीन रहते हैं, उन्हीं को करते रहते हैं। और अशुचि व्रता अपवित्र, व्रता व्रत लेने वाले, मतलब अपवित्र कार्य करने वाले होते हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होते। काम भावना का, काम वासना का आश्रय लेकर झूठा घमंड और गर्व, प्रतिष्ठा, इन सब में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग क्या करते हैं, मोहग्रस्त होकर जो संसार की क्षणभंगुर चीज़ें हैं, जो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, उनके द्वारा अपवित्र कर्म करते रहते हैं, उन्हीं में डूबे रहते हैं। तो देखिए, जो आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति हैं उनका जो काम वासना वो कभी संतुष्ट नहीं होती है, हमेशा उनकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं। जो भौतिक भोग है वो उनमें लिप्त रहते हैं, हर चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं, कभी भी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। और जो संसार की नष्ट होने वाली चीज़ें हैं उसी की तरफ वो आकर्षित रहते हैं, उसे मोह माया में डूबे रहते हैं, उन चीज़ों को वो अपना समझते हैं, उन्हीं में लीन रहते हैं, उन्हीं को वो अपना बना लेते हैं। और काम भावना, जो संसार की चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें, उनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त होते हैं। काम भोग की तरफ आसक्त होते हैं और धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि यही जीवन है, यही चीज़ें होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो भगवान को नहीं मानते, वो इसी संसार को मानते हैं कि जब तक यहाँ है सारे सुखों का भोग करो, मरने के बाद कुछ नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे तुम कर्ज लेकर जियो लेकिन सुखपूर्वक जियो, उनका यही उद्देश्य होता है। और वह क्या करते हैं, इस संसार में मद्यपान, जुआ, शराब, स्त्रियों में डूबे रहते हैं, मांस का प्रयोग करते हैं, मांसाहारी होते हैं। इन सब जो ये अपवित्र काम हैं इन्हीं में वह डूबे रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग स्त्रियों में, शराब में और जुए सट्टे आदि में, मांस भक्षण आदि में वह इन्हीं को अपना जीवन का सिद्धांत मान लेते हैं कि यही हमारा धार्मिक सिद्धांत है और कोई सिद्धांत नहीं। वेदों के सिद्धांत को वो नहीं मानते हैं। और ऐसे व्यक्ति फिर क्या होता है कि समाज में जो दैवी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा उनकी निंदा की जाती, समाज में उनकी निंदा की जाती है, क्योंकि वह समाज में एक झूठे घमंड को लिए घूमते रहते हैं और उसे ही वह अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो ये
श्लोक संख्या 10 में हमें भगवान ने बताया कि आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। अब कल के नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे दैवी के बारे में बताया गया या आसुरी प्रवृत्ति के बारे में बताया, उसका हम श्रवण करेंगे। आज हमने श्लोक संख्या 10 का श्रवण किया। वीडियो पूरी सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बड़े बूढ़ों को सुनाइए और इस अलौकिक ग्रंथ के रस का पान स्वयं भी कीजिए, औरों को भी कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि हमने प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया, सुना और उससे हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने बच्चों को ये शिक्षा दी, क्योंकि देखिए इसमें बहुत शिक्षाएं भरी हुई हैं। बच्चों को शिक्षा दीजिए कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, मेन कर्तव्य है। जो हमारा कर्तव्य है, बड़ों का क्या कर्तव्य है, छोटों का क्या कर्तव्य है और मध्य एज वालों का क्या कर्तव्य, सबका, प्रौढ़ों का क्या कर्तव्य, हर का कर्तव्य क्या है। आप अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य कीजिए और बच्चों को भी बताइए कि देखिए हमारा जो कर्तव्य है, हमें उस कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ पालन करना चाहिए। धन्यवाद।